कृषि विभाग ने बुलाया है। हमारे अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज जो है आप लोगों के सामने रखा है। तो हम देख रहे थे कि जब वैज्ञानिक हमारे बता रहे थे तो किसान भाई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो या तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वर्ड को अंग्रेजी में यूज कर रहे थे, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगले बार से हम जरूर आग्रह करेंगे कि ये किसान है, कोई किसी कॉलेज के ये प्रोफेसर नहीं है। और अगर सच में आपको ज्ञान देना है तो पूरी बात जो है सो एकदम सरल हिंदी में समझाइए, ताकि इन लोग सीख करके जाएंगे तो अपने गांव को जरूर बताएंगे। अब हमारा जो है, हम कोई कृषि विभाग से माने कोई सब और ऐसे कॉलेज से तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, और एग्रीकल्चर में कोई मास्टर भी हमारे पास डिग्री हासिल नहीं है। लेकिन अनुभव जो है हमारा, हम गांव से आते हैं और हमारे पूर्वजों ने काफी लंबे अरसे तक जो है खेती गृहस्थी, हमारा जन्म जो है वैसे जगह पे हुआ था जहाँ पे घर में दरवाजे नहीं थे, फूस का घर हुआ करता था, वहाँ हम लोग जन्मे हैं। तो इस मिट्टी का क्या महत्व है ये जितना आप जानते हैं उतना बराबर हमें भी अनुभव है कि मिट्टी का आखिर महत्व क्या है। और एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, क्या होता है मछली, क्या होता है खेत के अंदर कीड़े, क्या होता है वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो पुराने जो किसान हैं उनको तो ये अनुभव होना चाहिए। जब धान की कटनी होती थी तो चेरा का इतना इतना जो है खेत में ढेला बना रहता था, इतना ऊंचा ऊंचा तक। अब जो नए किसान आए हैं वो ढेला जो है उस सपना में भी नहीं देखा होगा किसी गांव के खेत में जाकर। तो इसीलिए विभाग इतना आपके लिए चिंतित है। हम साइंटिस्ट को बुला रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं, लगातार आपको ये बता रहे हैं कि मानव जीवन जो है खतरे में है, और किसान भाई ही अब जो है एकमात्र रास्ता है जो इस पवित्र धरती को रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा सब विलय हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा सब लोगों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रथा थी पहले, हम लोग गांव में जाते थे तो माँ जो है ढूंढते रहती थी कि कहाँ गया बेटा लोग। हम और चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई सब जो है सिरकी मिलता था, सिरकी को धागा से बांधे और इस खेत का पानी उस खेत में और सबसे अंतिम खेत में चिलौन लगा दी और सारा मछली चला आता था। और पॉलिथीन में बांध के फिर घर शाम को पहुंचते थे कि मछली मार के लाए। अब मेरा जब बेटा जाता है गांव, उससे पूछते हैं कि खेत में मछली मिला, उसको पता भी नहीं। अखबारे में मैगजीन में देखता है कि कोखड़ा कैसा होता है, चेरा कैसा होता है। ये विलुप्त हो रहा है। मौका मिलता था होली में, दशहरा में, धान की कटनी के समय नहर में इतनी पानी होती थी कि डंडा से हम लोग खेत में खोदते थे, चेरा को डाल लेते थे प्लास्टिक में और बंसी में लगा के और दिन भर नहर के ऊपर बैठे रहते थे कि आज जो है टेंगरा मछली हर हालत में पकड़िए लेना। नाम के एक ऐप से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, काफ़ी छोटे स्तर से, और आज पूरे नेशनल लेवल पर इसको अंगीकृत करते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये खुशी की बात है कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और जैसा कि पूर्व के वक्ता भी बता रहे थे, इस प्रकार ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारी मिट्टी का स्वरूप खराब हो गया है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की मात्रा अधिक हो गई है, कार्बन की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंटेंट है वो घट गई है। बल्कि ये जानने के बाद कुछ इसमें हम लोगों को सुधारात्मक प्रयास हम लोग करने की आवश्यकता है। अगर हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है
हमको पता रहना चाहिए कि इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन हमको अब लेना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या और विकराल रूप धारण करती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी में अगर हम लोग को पता चलता है कि किसी चीज़ की कमी है या उसमें अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो गई है, संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया, तो उसको हम लोग सुधार के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश का फोकस जैविक खेती पर है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, क्योंकि धीरे धीरे जो जीवाश्म, मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि किस प्रकार जीवाश्म 1 चम्मच मिट्टी अब तक हमारे मानव सभ्यता की जितनी भी जनसंख्या उससे भी अधिक है, 1 चम्मच मिट्टी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से अगर रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे हुए, ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद में उपयोग का कहना है कि संतुलन बना के रखना, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस चीज़ की मात्रा की कमी हो हम लोग उस चीज़ की मात्रा से इसको सप्लीमेंट करें, ना कि सब सारी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं अपने ऊपर लादने। फर्टिलाइजर का प्रत्याशित आज कई राज्य हैं, उत्तर भारत के कई राज्य हैं जो विभिन्न फसलों में उत्पादन उनका काफी अच्छा शीर्ष पर है, लेकिन उसका एक मूल्य है जो कि पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।